हो, सब ठीक हो? तो देखिए आज अपन जो वीडियो बना रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट वाले टॉपिक में, और इसमें हम आपको पहले दो तीन चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, फिर अपन एक रिलेशन डिराइव करेंगे इसमें दो, कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है उसका करंट के साथ क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी अगर कंडक्टर है, जैसे सपोज मान लीजिए ये कंडक्टर है। अब कंडक्टर है इसका मतलब इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका जो मोशन है वो इस टाइप से होता है कंडक्टर के इनसाइड, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स का होता है। रैंडम रैंडम मोशन होगा इनका। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, कोई इस साइड जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इस टाइप से ये मोशन करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन भी करेगा और कोलिजन भी करेगा आयंस के साथ साथ, पर वो इसके बाहर नहीं आ सकता है। बाहर लाने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपन को एक्स्ट्रा एनर्जी उसको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तो वो तो अपन बात नहीं कर रहे हैं। अपन बात कर रहे हैं कि रैंडम वेलोसिटी अपन किसको बोलते हैं। रैंडम वेलोसिटी होता है कि इसके दोनों टर्मिनल को, दोनों एंड को पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करने से पहले जो वेलोसिटी होगा उसको बोला जाता है रैंडम वेलोसिटी। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है वो u1 से डिनोट करें, सेकंड वाले का u2 से करें, ऐसे n अगर इसमें है तो n un तक कर सकते हैं। अब वेलोसिटी है वो वेक्टर है, और जैसा कि आपको बताया गैस के मॉलिक्यूल हो या इलेक्ट्रॉन हो, अगर इनका सबका वेक्टर का एवरेज लिया जाए रैंडम वेलोसिटी का तो वो 0 आएगा। हर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है वेलोसिटी का, जैसे इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, अप्रोक्स 10⁵ मीटर पर सेकेंड। पर जब इनका एवरेज लेते हैं रैंडम का तो वो 0 आता है। अब अपन बात करते हैं आफ्टर कनेक्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस। अगर अपन पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दें, जैसे सपोज इसको प्लस इसको माइनस से कर दें, तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन करेंगे, माइनस से प्लस की तरफ मोशन करेंगे। करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज है वो, सपोज ये करंट है तो करंट की तो अपन बात नहीं कर रहे हैं। अब सपोज इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन मोशन स्टार्ट कर रहे हैं तो फोर्स भी लगेगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो आप, इनका जो वेलोसिटी आएगा v1 v2 ऐसे ही n वाले तक vn हो जाएगा। इन सब का एवरेज जब लेंगे तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है, vd। बेस में है v के d, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये बन गया। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि यहाँ जब अपन ने एवरेज लिया, जितना इसका है उतना इसका है उतना इसका, सबका एवरेज लिया तो हो सकता है मान लो वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो 0 आ गया। पर यहाँ अगर अपन सोचें सबको पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया है, सेम से सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो v1 v2 v3 सबका एवरेज लिया तो वो v या v1 या v2 किसी एक के बराबर क्यों नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं कि ये कनेक्ट जब आप करते हो, जैसे ध्यान देना कि मान लीजिए ये कनेक्ट करने से पहले कोई इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड जा रहा था। अब जैसे आप कनेक्ट करोगे तो वो इधर आएगा, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद वो इधर आ गया। कोई मान लीजिए उस टाइम इधर जा रहा था u2, अब वो इधर आएगा। तो इन सब का जब रिजल्टेंट देखोगे ना आप, इसका या इसका इधर आ जाएगा, इसका यहाँ आ जाएगा, मतलब रिजल्टेंट वैल्यू का एवरेज है। तो ये इसलिए एवरेज लिया गया है। तो आफ्टर कनेक्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस, एवरेज जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, और बिफोर कनेक्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है उसको बोलते हैं रैंडम। अब मैंने आपको क्या कहा कि ये कोलिजन भी करेगा, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ कोलिजन करा इनसे, फिर यहाँ करा, फिर यहाँ करा, फिर यहाँ करा, फिर यहाँ करा, तो दो सक्सेसिव के बीच में जो टाइम होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, टो।
और ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू सब इलेक्ट्रॉनों की स्पीड जैसे सेम है वैसे ही अप्रोक्सीमेट सेम ही होती है, टो 1 टो 2 टो 3 मतलब सबकी। तो अगर इनका एवरेज लें अपन, तो ये तो स्केलर है, तो स्केलर में अगर एवरेज लिया जाएगा तो वो जीरो नहीं आएगा कभी भी, वो टो के इक्वल आएगा। लगभग 10⁻⁻14 मीटर पर 14 सेकंड के आसपास इनका अप्रोक्स वैल्यू होता है। तो ये 3 चीज़ें मुझे आपको ये बतानी थी। अब मैं आपको बताता हूँ जो मैं बात कर रहा था रिलेशन की। सबसे पहले अपन एक रिलेशन डिराइव करेंगे इसमें, और वो रिलेशन है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। Vd और V में क्या रिलेशन होता है उसको आप देखिए। तो मैंने अभी क्या कहा था आपको कि सपोज मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो L है, क्रॉस सेक्शन A है, क्रॉस सेक्शन मतलब ये πr² हो गया सिलेंडर का, वो A है। बिफोर कनेक्टिंग उनका स्पीड है u1 u2 ऐसे un तक। आफ्टर कनेक्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ आएंगे, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया प्लस या माइनस की तरफ। इस बाहर वाले के अपोजिट होगा अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वेलोसिटी मान लो इनका v1 v2 डॉट डॉट vn तक है आफ्टर कनेक्टिंग। रिलैक्सेशन टाइम होगा वो टो 1 टो 2 टो n तक है। अब मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब फोर्स भी लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि E = F/Q होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -E, तो फोर्स लगेगा, फोर्स होगा, इसका मतलब एक्सीलरेशन भी होगा F = ma। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। तो अपन अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें मोशन में v = u + at की, तो सबके लिए इक्वेशन लिख लो नंबर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन सबकी। तो पहले इलेक्ट्रॉन का आफ्टर कनेक्टिंग v1 है, u क्या था इनिशियल u1, a टाइम टो 1 लिखना पड़ेगा आपको, वेक्टर लगा दो। सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा v2 u2 प्लस a टो 2, और ऐसे n तक चलो, तो vn un प्लस a टो n। अब इन सबको ऐड कर दो, LHS में LHS कर दो, RHS में RHS कर दो, वेक्टर आपको रखना है। तो ये तो हो गया तुम्हारा LHS। अब RHS में ये ऐड कर दो एक साथ, तो u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un प्लस इन सब में देखो a कॉमन आ रहा है, तो a ये कॉमन ले लिया, टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो n। अब ये जो इक्वेशन है इसको दोनों साइड अपन n से डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n कॉमन आए कट जाएगा। ये वैल्यू कितनी बताई थी मैंने अभी आपको वहाँ Vd, ये कितना बताया था अपन ने रैंडम वाले का 0 प्लस a, और ये वैल्यू कितनी होती है टो, तो इसका मतलब Vd का वैल्यू हो गया a टो। अब मैंने आपको अभी बताया यहाँ दो चीज़ें, एक तो F = ma, एक F = QE, इन दोनों का यूज कीजिए आप। तो देखिए F = कितना होता है ma, ये चीज हो गई एक, तो एक होता है F = QE, Q का मतलब चार्ज, चार्ज का मतलब कौन मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू कितना लिखोगे आप -E, तो F = -E × E क्यों लिया, क्योंकि वेक्टर फॉर्म चल रहा है। अगर अपन मैग्नीट्यूड लेते तो माइनस नहीं लेते। इन दोनों को कंपेयर कीजिए आप, तो ma = -E × E, तो a का वैल्यू आ गया एक्सीलरेशन -E वेक्टर अपॉन m। ये जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए आप इसमें, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा Vd का वैल्यू -E अपॉन m इंटू टो। ये तो रिलेशन है Vd और E में, चाहे आप मॉडुलस ले लो, मॉडुलस लोगे तो ये माइनस हट जाएगा, वेक्टर भी हट जाएगा। तो ये रिलेशन हुआ Vd का किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। पर अपन को रिलेशन किसके साथ बताना है, इस Vd का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो आपको पता है E और V में एक रिलेशन होता है,
और वो होता है v इक्वल टू ई इंटू आर। आर का मतलब होता है डिस्टेंस, उस कंडक्टर का लेंथ। तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, e इंटू एल। तो e इक्वल टू वी बाई एल, ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो वी डी इक्वल टू ई वी टो अपॉन एम एल। तो वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, v वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों में रिलेशन आ गया कि वी डी और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये फॉर्मूला अपन ने क्यों पढ़ा है, क्योंकि इसका अपन को यूज करना है जब अपन कुलाम्स लॉ की बात करेंगे, उसमें ओम्स लॉ की बात करेंगे उसमें। तो ये आपको याद रखना है, और अगर एग्जाम में आता है तो इसको डिराइव भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान दीजिए, वी डी इक्वल टू क्या है, ई वी टो अपॉन एम एल। इसमें ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, टो रिलैक्सेशन है टाइम, और v पोटेंशियल डिफरेंस। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट रिलेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, रिलेशन बिटवीन vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट I। तो इसमें आपको एक चीज ही समझनी है बस, बाकी तो सेम है। ये अपन ने लिया कंडक्टर जिसका लेंथ कितना है l, एरिया ये क्रॉस सेक्शन ये मैं मान रहा हूं a है, जिसको पाई आर स्क्वायर बोलते हो आप। इसको कनेक्ट करोगे जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस v से, एक साइड प्लस एक साइड अपन माइनस लेंगे, तो जैसे ही करोगे आप तो इलेक्ट्रॉन तो आएंगे इस साइड, और करंट जो है वो फ्लो जाएगा प्लस से माइनस की साइड। ये पॉजिटिव है सपोज, ये नेगेटिव है। तो कितना, अब मैं इसमें आपको एक चीज और बता दूं, लेंथ है वो l है, चाहे हाइट मान लीजिए इसका ऐसे रखोगे तो, चाहे लेंथ मान लो। क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर जिसको मैंने a लिया है। तो पहली चीज तो ये बताओ इसका वॉल्यूम कितना हुआ, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर h होता है, तो पाई आर स्क्वायर तो क्या है a, h कितना है l, तो कितना वॉल्यूम हो गया इसका a इंटू एल। नेक्स्ट टोटल इलेक्ट्रॉन कैपिटल N है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। ये क्या चीज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है n, तो यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाएंगे, पूरे वॉल्यूम में तो n है, टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है n, तो यूनिट वॉल्यूम में कैसे निकालोगे आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 20 चीजें 100 रुपए में आई, तो एक चीज कितने रुपए में आई, 5, डिवाइड कर दी। इसको मैं स्मॉल n से कंसिडर कर रहा हूं। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको कहीं n की जरूरत पड़ती है तो आप n इंटू एन से निकाल सकते हो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं n की जगह n इंटू वॉल्यूम। क्लियर है, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं n इंटू a इंटू एल, क्योंकि ये वॉल्यूम है। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉनों का नंबर आ गया, टोटल इतने इलेक्ट्रॉन है। अब मैं करंट का फॉर्मूला मुझे पता है, Q बाई टी होता है। Q इक्वल टू क्या होता है, NE। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, NLE। तो Q इक्वल टू कितना हो गया, NaLe। Q का वैल्यू आ गया। अब मुझे चाहिए टाइम। टाइम का फॉर्मूला, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड एक्चुअल में तो, पर यहाँ स्पीड या वेलोसिटी नहीं आएगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन थोड़ी है इसमें, इतने इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो NaLe। तो सबका एवरेज लो, एवरेज को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या वैल्यू हो जाएगा टी का, कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जिसमें फ्लो कर रहे हैं L, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, Vd। तो टाइम का वैल्यू आ गया, चार्ज का वैल्यू आ गया। ये दोनों वैल्यू आप I वाले में पुट कर दीजिए, तो आपके पास ये रिलेशन बन के आएगा। देखिए क्या रिलेशन आएगा, I इक्वल टू NaLe अपॉन L अपॉन Vd, L से L कैंसिल, तो I इक्वल टू NaE Vd। तो क्या रिलेशन हुआ, Vd में I में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
अभी एक रिलेशन पहले भी आया था VD का किसके साथ, V के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, तो सीधा सीधा दिख रहा है VD है वो V के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो VD है वो I के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अपन ऐसे भी कह सकते हैं I और V भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। तो ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ 1 मिनट में, सिंपल है एकदम। देखो, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ या प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, तो ध्यान दीजिए, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, इसमें 1-2 चीजें होंगी जो आपको बस देखनी है, बाकी सिंपल है। सबसे पहले मैंने क्या रिलेशन डिराइव किया, I इक्वल टू NaEVD 1, फिर इससे पहले अपन ने क्या डिराइव किया, VD इक्वल टू EV टो अपॉन ML, ये VD का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो I इक्वल टू क्या आ गया, NaE EV टो अपॉन ML, E को E से मल्टीप्लाई करो E स्क्वायर, तो NaE स्क्वायर V अपॉन ML इंटू टो। अब देखिए V को एक साइड रख लो, बाकी सब इधर ले जाओ तो ये उल्टे हो जाएंगे, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, ML अपॉन NaE स्क्वायर टो और इंटू में I। M कांस्टेंट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E कांस्टेंट है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बच गई 4 चीजें, लेंथ, क्रॉस सेक्शन, तो किससे इफेक्ट होता है आगे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा इसको, टेम्परेचर से, N नेचर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, ये नेचर हो गया कि सबके अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं आपको ये कह दूं इफ लेंथ कॉमा क्रॉस सेक्शन फिर कॉमा टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब टो हो गया, एंड नेचर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 तो पहले ही कांस्टेंट है M एंड E, तो 4 अपन ने जैसे और कांस्टेंट कर दिया, L कर दिया, टो कर दिया, A कर दिया, N कर दिया या प्रेशर कर दिया, ये सब चीजें भी अगर कांस्टेंट कर दें, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर कांस्टेंट, इसका मतलब ये सब कांस्टेंट अगर आप कर दोगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, I के। V इक्वल टू क्या बनता है, RI, R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। यहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन के आएगा, ये तो ओम्स लॉ हो गया, ये तो छोड़ दो, अब प्रूफ हो गया। अब रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला बनेगा, एक तो आपको सबको पता है V अपॉन I बन गया, एक यहां भी तो है, इसको और इसको कंपेयर कीजिए, तो V की जगह V है, इक्वल टू I की जगह I है, तो R का फॉर्मूला ये नहीं है क्या, ML अपॉन NE स्क्वायर A टो, ये होता है रेजिस्टेंस का जो मेन फॉर्मूला है। इसी से आपको पता चलेगा कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टर की लेंथ पे करता है, क्रॉस सेक्शन पे करता है, टेम्परेचर प्रेशर मतलब इन पे करता है, और नेचर पे करता है। तो रेजिस्टेंस इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है एक कंडक्टर का, जब अपन बात करते हैं तब। तो ये ओम्स लॉ हो गया, तो ये रिलेशन हो गए 2, और इन दोनों रिलेशन से अपन ने क्या प्रूव कर दिया, ओम्स लॉ। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन नेक्स्ट में लेक्चर में जब स्टार्ट करेंगे बात, तो रेजिस्टेंस की करेंगे, रेजिस्टिविटी की करेंगे, कंडक्टिविटी की करेंगे। एक चीज़ और इसमें एक्सप्लेन कर दूँ मैं आपको छोटी सी, बस 1 मिनट में, और वो ये कि ओम्स लॉ को अपन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या शॉर्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है। V इक्वल टू क्या था, ML अपॉन NE स्क्वायर A टो इंटू I, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, V इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर टो I अपॉन A। L को भी अगर इधर ले आओगे तो V बाई L M अपॉन NE स्क्वायर टो, और ये हो जाएगा I अपॉन A। इसको क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी J, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, E, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये M अपॉन NE स्क्वायर टो जो फॉर्मूला है, ये वाला जो आपको दिख रहा है RA बाई L
ये किसका फॉर्मूला है, ये इससे बना है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली ए, तो आर इक्वल टू बनता है रो एल बाई ए, ये दोनों इधर आ जाएंगे, तो आर ए अपॉन एल इक्वल टू ये जो रो होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। तो यहाँ अपन क्या लिख देंगे, रो को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सिग्मा, और इसकी ये इधर आ गया, तो जे इक्वल टू क्या वैल्यू हो गई सिग्मा ई। जे कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म भी बन सकता है, जे इक्वल टू सिग्मा ई। ओके।